हेलो और नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप फेस रेज़र को किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है और आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप फेस रेज़र का इस्तेमाल करें उसके पहले कोई जेल या क्रीम ज़रूर लगाएं। यहाँ पे मैंने लिया है एलोवेरा जेल। आपके पास कोई भी जेल हो आप ले सकती है, या फिर कोई क्रीम या फेशियल ऑयल भी बहुत कोई यूज़ करते हैं, तो फेशियल ऑयल भी आप लगा सकती हैं। मैं इसे अच्छे से अपने चेहरे पे लगा रही हूँ। आप भी जब लगाएं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लें, ताकि जब हम रेज़र को चलाएं तो अच्छी तरह से वो ग्लाइड हो सके। ध्यान रहे जब आप रेज़र का इस्तेमाल कर रही हैं तो आपका चेहरा पूरा क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फेस वॉश किया है, उसके बाद ही मैं जेल का यूज़ कर रही हूँ। आपको इस तरह की जो फेस रेज़र है वो आराम से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन मिल जाती है, तो आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन लिया था और ये अच्छी खासी दिन टिकती है। ये कम से कम 6 महीने तो आराम से चलती है। तो इसे आप क्या करें, 45 डिग्री के एंगल पे सेट करें और उसके बाद धीरे धीरे इसे चलाना स्टार्ट करें। अगर आप पहली बार फेस रेज़र का इस्तेमाल कर रही है तो ध्यान रहे कि जिस डायरेक्शन में आपका ग्रोथ हुआ है उसी डायरेक्शन में चलाएं, उल्टी साइड आपको नहीं चलाना है। तो यहाँ पे मैं उसी डायरेक्शन में चला रही हूँ। और हाँ, अगर आपके स्किन थोड़ी सी लूज़ है तो आपको थोड़ा सा खींचना पड़ता है अपने हाथों से, जिस तरह से मैं खींच रही हूँ। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है जब हम फेस रेज़र का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आपको फेस रेज़र इस्तेमाल करने के बाद स्क्रब नहीं करना है, मतलब कि उसी दिन स्क्रब नहीं करना है, आप 1-2 दिन बाद कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सेव करते हैं तो हमारी जो स्किन है उसमें से डेड स्किन भी निकल जाती है और साथ ही साथ जो चेहरे के छोटे छोटे बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम उसके ऊपर स्क्रब कर दें तो हो सकता है कि हमारी स्किन डैमेज हो या फिर वो कुछ ज़्यादा एक्सफोलिएट हो जाएगा। इसीलिए आप ये भी ध्यान रखें कि जिस दिन आप स्क्रब कर रहे हो उस दिन आप या तो सेव ना करें, या जिस दिन आप सेव कर रहे हो उस दिन आप स्क्रब ना करें। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम सेव करेंगे तो हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगभग 2 साल हो गए हैं फेस सेव करते करते, लेकिन मेरी ग्रोथ जैसी थी वैसी ही है। मैं अपने आईब्रोज़ भी इसी से बनाती हूँ। क्या होता है कि जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो हमारे बाल बिल्कुल जड़ से निकल जाते हैं, तो उसे बढ़ने में या नए बाल आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जब हम सेविंग करते हैं तो वो पूरी तरह जड़ से नहीं निकलता, जिसके वजह से हमें लगता है कि बाल जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत धीरे धीरे से कर रही हूँ। आप भी जब अगर पहली बार कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से बहुत टाइम लेके करें, ताकि आपको कोई कट ना लगे। मैं अपने अपर लिप्स, आईब्रोज सब कुछ इससे कर लेती हूँ। इससे तो एक तो ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार जो पार्लर जाने का झंझट है वो नहीं होता, और दूसरी बात ये कि आप खुद से कभी भी कर सकते हैं। ये जितनी भी रेज़र आती है बहुत ट्रैवल फ्रेंडली होती है, तो आप कहीं भी इसे ले भी जा सकते हैं। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा इसे यूज़ करती हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप अपने चेहरे पे वैक्सिंग कभी ना करवाएं। सेविंग फिर भी बहुत सेफ़ है, लेकिन वैक्सिंग कभी ना करवाएं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी जिसने अपने चेहरे पे वैक्सिंग करवाया था और उसके बाद उसके चेहरे का जो हाल हुआ था, छोटे छोटे बहुत सारे दाने निकल आए थे, उसके बाद काले काले दाग हो गए थे उसके चेहरे पे। वो वैक्सिंग जितनी की नहीं थी उससे ज़्यादा उसे डॉक्टर का खर्चा पड़ गया। उसे अपना स्किन ठीक करवाने में आई थिंक 6 मंथ लग गए। तो आप ये भूल कभी ना करें, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वैक्सिंग कभी भी ना करवाएं। आप सेविंग करें, इससे चेहरा ठीक ठाक रहता है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं है। और अभी तक मेरा जितना एक्सपीरियंस है फेस रेज़र यूज़ करने के बाद मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। इनफैक्ट जब मैं क्रीम लगाती हूँ वो और अच्छी तरह से पेनिट्रेट होता है स्किन में। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर कर सकती है। मैं अपने आईब्रो बनाने के लिए पार्लर बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि इससे काम चल जाता है। और मेकअप भी जब मैं करती हूँ तो मैं उसके पहले रेज़र ज़रूर यूज़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि मेकअप का बेस बहुत अच्छा लगता है, केकी नहीं होता। तो आप भी जब भी मेकअप करें उसके पहले फेस रेज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। रेज़र की सबसे अच्छी बात यह है कि ये पेनलेस है। जब हम थ्रेडिंग करवाते हैं तो बहुत दर्द होता है और पूरा स्किन भी काफ़ी लाल हो जाता है उसके बाद। यहाँ पे बहुत सारे मेरे बाल निकले, आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप भी खुद से रेज़र का इस्तेमाल अच्छे से कर सकती हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप पहली बार रेज़र का यूज़ कर रही हैं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप अपना आईब्रो ना बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप बिगाड़ लें अपने आईब्रो के शेप को। तो पहले आप आईब्रो से ना स्टार्ट करें, आप अपने अपर लिप्स कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने गालों को करें, क्योंकि गाल जो है उसी में ज़्यादा कट लगने का डर होता है। और आँखों के पास आप तब चलाएं जब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। यहाँ पे मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया हो। और आप अगर इस वीडियो पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और चूँकि मैं यूट्यूब पे नई हूँ तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई होंगी मुझसे, तो वो गलतियाँ आप माफ़ करें। थैंक यू।